जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी जिला बलरामपुर में किसानों को सरयू नहर परियोजना की बड़ी सौगात दी थी, वहीं एक साल भी नहीं बीता और मायने में पानी नहीं है। इससे किसान काफी परेशान हैं। हरी भरी फसलें अब सूख रही हैं। आखिर उनकी सिंचाई हो तो कैसे हो। इतना ही नहीं, कुछ किसान के पास अपने खेतों तक पानी ले जाने के लिए कोई भी स्रोत नहीं, जिसके कारण उपजाऊ जमीन भी अब बंजर होती जा रही है। हालात ये हैं, किसान अब नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। हालांकि पूरा मामला क्या है, मामले को लेकर अपडेट क्या कुछ है, हमारे सहयोगी जुड़ गए गोंडा से सतीश, उनसे जानते हैं। सतीश, लगातार इस तरह के मामले गोंडा से सामने आ रहे हैं। किसान परेशान है, देश का अन्नदाता परेशान है, लेकिन उसकी पुकार आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी जिला बलरामपुर में सरयू नहर परियोजनाओं का बड़ा ही लोकार्पण किए थे और लोग किसानों को सुविधा मिले इसके लिए तमाम रुपया खर्चा किए थे, अरबों रुपया खर्चा किए थे। लेकिन अगर वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसान परेशान है। किसानों की खेत में फसल में पानी नहीं पहुंच रही है। किसान शिकायत करते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों होश में आते हैं और अगर पानी की कभी खोल देते हैं, अगर माइनर में पानी पहुंचती है तो कोई उचित प्रबंध न होने की वजह से हर जगह जगह कट जा रही है। तो कहीं खेत में बाढ़ की स्थिति बन जाती है और किसी की खेत में अगर बात की जाए तो कई किसानों की खेत सूख रही है और फसल बर्बाद हो रही है। सतीश, पहली बार ये मामला सामने नहीं आया। गोंडा में हालात ऐसे होते रहते हैं, कभी मौसम का रौद्र रूप और प्रशासन की लापरवाही, ये दोनों वजहें लगातार अन्नदाताओं को और परेशान कर रही हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट हमने दिखाई है उसमें अन्नदाताओं की परेशानियां हमने दिखाई हैं, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन इन लोगों को अब तक दिया गया है? प्रशासन की तरफ से बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रशासन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नोट सुन रहे हैं, उनके कानों तक भनक नहीं पहुंची। अगर शिकायत भी की जाती है तो वो भी शिकायत पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, किसानों की फसल सूखे सूख रही है और पूरे जिले की ये स्थिति है। ये सरयू नहर खंड 4 के विकासखंड छपिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। पूरे जिले की ये स्थिति बरकरार है पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी सतीश, एक तरफ ये दावे वादे प्रशासन सरकार करते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन इन हालातों में किसानों की आय दोगुनी तो क्या, जो उनकी अभी आय है वो भी शायद वो नहीं कमा पा रहे और दो वक्त की रोटी भी सही तरीके से नहीं खा पा रहे, क्योंकि जो फसलें हैं वही उनका जीवन है, वही उनकी रोजी रोटी है। और अगर वही सूख जाएंगी या फिर जब बाढ़ वाले हालात होंगे तो फसलें बह जाएंगी या खराब हो जाएंगी। तो इन हालातों को लेकर कितनी बार प्रशासन के पास किसान गए हैं और कितनी बार उनकी बातें अनसुनी की गई हैं? आपको बता दूं, किसान कई बार शिकायत किया है, किसान विरोध प्रदर्शन भी करते हैं और नारेबाजी भी करते हैं। जहां एक तरफ सूबे की सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है और धरातल पर काम करते हुए भी दिखाई दे रही है। अगर वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए तो जिम्मेदार अधिकारी इस पर कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश, हमने देखा कि यहाँ पर आक्रोशित किसान लगातार नारेबाजी कर रहे थे। क्या उस दौरान प्रशासनिक कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा हो या किसान किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास गए हो ज्ञापन लेकर, अपनी मांग लेकर, और वहां पर बात ना सुनी गई हो या फिर कोई आश्वासन दिया गया हो कि इतने वक्त में पानी आ जाएगा? सतीश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? तो फिलहाल मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल ये उठता है कि अन्नदाता लगातार पुकार रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तस्वीरें ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि किसान परेशान है, माइनर में पानी नहीं है। एक तरफ तो बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना की सौगात दी जाती है और दूसरी ओर सूखा माइनर आपके सामने तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं और इससे परेशान है किसान। कभी तो यहाँ के हालात ऐसे होते हैं कि हर तरफ पानी पानी, त्राहिमाम त्राहिमाम होता है, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, और उसके विपरीत तस्वीर आप देखिए कि अब सिंचाई भी नहीं हो पा रही है, माइनर में पानी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यह हालात आज पहली बार गोंडा में नहीं बने हैं। आखिर प्रशासन कहां है? कुंभकर्णी नींद प्रशासन की कब टूटेगी? एक तरफ देश के अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने की बात कही जाती है, 2022 तक उनके लिए और योजनाएं लाने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्यों बार बार आखिर अन्नदाताओं की पुकार को अनसुना कर दिया जाता है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। ये देश के अन्नदाता हैं। इससे पहले कई मुद्दों को लेकर अन्नदाता सामने आए। हालांकि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन प्रशासन आखिर कहां नदारद है?
माइनर में पानी नहीं है तो पानी कब तक आएगा, इसका जवाब कौन देगा? आखिर इन किसानों की कौन सुनेगा? हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आखिर गोंडा के किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तपती धूप में किसान काम करते हैं, चाहे मौसम का कोई भी रूप हो, लेकिन किसान घरों के बाहर निकलते हैं, काम करते हैं। कोरोना काल में जब आप लोग अपने घरों में बैठे थे आराम से, तब भी ये किसान आपके खाने का इंतजाम करने के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए खेतों में मौजूद थे, काम कर रहे थे। लेकिन आखिर इन अन्नदाताओं को क्या मिला है? ये तस्वीरें मिली हैं जहां पर उनकी उपजाऊ जमीनें भी अब बंजर होती जा रही हैं, सिंचाई नहीं हो पा रही,